महाराज जी, हम पहले भी आपके कई सत्संग सुना चुके हैं अपने भक्तों को। आप तत्व ज्ञान के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा करते हैं। आज भी हम अपने भक्तों के लिए कुछ विशेष आपसे आशीर्वाद स्वरूप जानना चाहते हैं। तो जो आप अपने शब्दों के माध्यम से हमारे भक्तों को कुछ सीख या कुछ ज्ञान देना चाहें, वो हम अपने भक्तों तक पहुंचाएंगे। विषय आप ही निर्धारित करें। ठीक है जी। मैंने आपका प्रश्न समझ लिया है जी महाराज जी। उसके अनुसार मैं तुमको बताता हूँ जी। क्या भैया, देखो सारे म्हणजे ये जीव जो है मनुष्य जन्म में आए हुए, वो तुम बहुत बड़े प्रारब्ध से मनुष्य जन्म प्राप्त किया जी। ये तो सभी और मनुष्य जन्म ही शून्य अवस्था है। इसमें तुम म्हणजे माइनस में भी जा सकते, पॉजिटिव में भी जा सकते, यानी पुण्य भी कर सकते तो ऊपर का म्हणजे आकाश तत्व को प्राप्त कर सकते, साथ जो आकाश की पूरी है वो जी। या पाप किया तो नीचे भी जा सकते। तो इसीलिए तुम ये जो भौतिक तत्व है ये अनित्य है जी। भौतिक तत्व और प्रकाश तत्व जो है तुमको प्रकाशित करने वाले है, और जो जिसको प्रकाशित करते वो तुम हो, आत्मा हो तुम जी। आत्मा का अभी तक किसी को अनुभव नहीं, मैं वो भी कर दूंगा इसमें तुम्हारे सहारे, तुम्हारे मोबाइल के सहारे, वीडियो के द्वारा ये कर दूंगा। तो इसीलिए तुम प्रकाश तत्व में म्हणजे लीन रहो और स्थूल तत्व का अनित्य है, अनित्य शरीर के लिए उसका उपयोग करते हो और अनित्य शरीर को ही रूप कहा गया है। तो इसके थोड़ी बहुत इसकी भी सेवा करो, इसका भी ध्यान रखो, क्योंकि ये तुम्हारा व्हीकल जैसा है। व्हीकल बिगड़ जाओगे तो तुम आधे संसार में आने जंगल में पड़े रहोगे, है क्या नहीं? तुम्हारे दोस्त तुम्हें लग जाएंगे, कोई बीमारी लग जाएंगी, तुम मारे जाओगे। इसीलिए शरीर की भी चिंता करो, इसको खुश रखो, आनंदित रखो, कूलर लगाओ, पंखा लगाओ, सोने खाने के मस्त एक नंबर रखो। तुम देखो एक दिन यदि तुम जैसे त्योहार के दिन होती कोई एकादशी वगैरह, उस दिन अपने घर का वातावरण निर्मल कर देते हो, एकदम धूप दीप करते हो, तो तुम्हारा घर ही तो म्हणजे स्वर्ग लगने लग जाता है। तुम जहाँ हो वही स्वर्ग निर्माण कर सकते हैं। ये आत्मा कहीं जाता नहीं और कहीं आता नहीं, ये स्थाणु है जी। इसका वहन जो है उसकी चेतना द्वारा होता है, जिसको जीव बोलते हैं। जीव इसका वहन करता है। तो जीव यानी तुम्हारी चेतना, तुम्हें जो प्राप्त हुई विद्या, जीव का मतलब प्राप्त हुई विद्या ही तो तुम्हें चलाते हैं ना। तुम जब म्हणजे कोई कलेक्टर बन जाते, कोई इंस्पेक्टर बन जाता है, कोई अध्यक्ष बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता, तो तुम्हारी विद्या ही तो तुम्हें ग्रहण करती। बिल्कुल। अपने भारत के एक श्रेष्ठ आदमी ने ऐसी बात की थी कि मैं बहुत बड़ी श्रेष्ठ हूँ, मैं उनको भी ज्ञान देना चाहता इसके द्वारा जी। बिल्कुल। क्या आदमी सिंगल जो है ना वो कुछ नहीं कर सकेगा, अनपढ़ आदमी क्या कर सकेगा? तुम जो आज जो बोल रहे हो विद्या के सहारे बोल रहे हो। तो इसके 3 विभाग होते हैं, एक होता है ज्ञान, एक होता है ज्ञाता और एक होता है ज्ञेय। जब तक ये ज्ञाता ज्ञान को धारण नहीं करता तब तक मिट्टी मोल है, लेकिन ज्ञान को जब धारण करता और ज्ञान की जब चेतना आती उसके अंदर, वो परमात्मा की चेतना है और उसके भरोसे गर्व करने के लिए नहीं है, वो जगत का उद्धार करने के लिए है। तो मैं सबको मुझे कृपा करता हूँ सबको कि ऐसे उनकी चेतना खुल जाए, गर्व गुमान न करते हुए अपना प्रयत्न करो, सत्य कर्म करो, सत्य का दर्शन लो। तुम सत्य कर्म करोगे तो सत्य का दर्शन होगा। तुम चोरी करोगे तो पुलिस स्टेशन अंदर कौन देंगे? तुम्हें बंधन का अनुभव होगा। तो बंधन को यदि काटना है तो अपने जो वाणी है, वाणी को शुद्ध करो, वाणी के ऊपर भरोसा रखो। ये वाणी जो है, ये जो है ना, तो ये सरस्वती माता की वाणी है, इसका अपमान मत करो, ये वाणी को बदनाम मत करो सरस्वती माता को, नहीं तुम्हारा अपराध लग जाएगा, वाणी का अपराध लग जाएगा। 3 तप होते, वाणी का, मन का और बुद्धि का। तो तुम्हारी वाणी यदि सड़ गई तो पूरा संसार सड़ जाएगा। इसलिए वाणी के ऊपर ध्यान दो, जो बोलना वही बोलो और तत्व रूप बोलो, दुनिया को तत्व का ज्ञान हो जाए। तुम हंसी मजाक करने वाले जो भी कलाकार है ना, ये दुनिया के नरक की ओर खींच रहे, उनकी चित्त भंग कर रहे, विक्षिप्त कर रहे हैं दुनिया को। देखो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऑफिसर, वो छोटे छोटे पोटी की हंसी मजाक सुनते। अरे क्या तुम देखो, जैसे जीव के 6 गुण होते हैं, इसका मतलब तुरंत उदाहरण बताता, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, तो इनको मत्सर प्राप्त होता है उससे। और मैं जो बता रहा हूँ इससे तुमको देखो शम, दम, तितिक्षा, उपरति, भगवान प्रणिधा और मोक्ष की इच्छा प्राप्त होगी मेरा सुनोगे तो देखो तुम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। ये जीव ही अपना मित्र है और जीव ही अपना शत्रु है। अच्छे कर्म करे तो अपना मित्र है और बुरे कर्म करे तो अपना शत्रु है। इसलिए अपने मन को संभालो, स्थिर करो उसको। दुनिया के भी कर्म स्थिर यदि ज्ञान से करोगे, स्थिर बुद्धि से करोगे, प्रकाशित होगे तुम्हारे कर्म। और तुम्हारी पहचान जो होती है वो कर्म का प्रकाश होता है। तुम्हारे कर्म यदि खराब निकल गए तो तुम्हें गधा बोल दिया जाएगा, और तुम्हारे कर्म यदि परम कर्म हो गए तो तुम्हें भगवान कहा दे कर दी कि मनुष्य को अपनी वाणी बोलने और उसको कैसे उपयोग करें, उसी से सारा सब कुछ। ये जो फालतू जो चंगड़ देख रहे हैं ना, उसके भी ऊपर बहुत बंधन होगा। जो भी सुनेगा तो क्या नरक पैदा होता उससे? बिल्कुल। और इससे अमृत पैदा होता।
किसको अभी पसंद करना है तो कर ले, बोलना है इनको बस। हाँ, आप क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हाँ। दोनों तो से देखो जीवन मैंने चलता बोला ना, जैसा सूरज निकलता है तो अंधेरा नहीं रहता, तो ये जो सुनने वाले जो ना ध्यान से सुनेंगे ना, तो उसके अंदर ऐसी चिवारबाजी नहीं रहेंगी, चोचलेबाजी नहीं रहेंगी, जी। वो स्थिरता आएगी। और स्थिरता भगवान का रूप है, और चोचलेबाजी दैत्य चांडाल का भूत मुझे वेश है। ज्यादातर लोग इसी में फंसे हुए हैं महाराज जी। जब मेरे वाणी से बिल्कुल निकलेंगे, मैंने देखो कितने बड़ी तक बात कह दी अभी तुमको, जो है ना बिल्कुल बिल्कुल बड़ी है, तुम अपने को बड़ी मत समझो ज्ञान के साथ। और ध्यान करना है तुम्हें, तो दिन भर किए हुए कर्म में क्या गलती की अपन ने, किसका मन दुखाया, किसका चोरी की, किसकी चीज नहीं, किसका हक अपन ने कमजोर कर दिया, क्या किसका अनहित हुआ, किसका मन दुखा, कौन मेरे को मुझे श्राप दे रहा और कौन आशीर्वाद दे रहा। इसका ध्यान करो अपने दिन भर के कर्म, यही ध्यान है, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं है। मेरी वाणी से क्या गलती हो गई, मन से क्या गलती हुई, हाथ से क्या गलती हो गई, अपने आप पर ध्यान कर। हाँ अपना आपका ध्यान करो, कर्म का। जी। कर्म ही प्रकाशित करने का सबसे उच्च साधन है। और परमात्मा का नामस्मरण जो है, जी। जप यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं। फालतू इधर के बाकी चोचलेबाजी में मत रहो, फूल लाने दो उन्हें, ये लाने दो, ये तुम्हारे घर में मुझे आध्यात्मिक वातावरण है, इसके लिए पूजा दी है तुमको ऋषि मुनियों ने, बाकी इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। जी। तुमने बोला कि मैं एक फोटो दे दी सरस्वती माता की, विद्या देने वाली है, चढ़ते रहे फूल पानी जल क्या जन्म भर, क्या ज्ञान आएगा तुम्हें। अरे उससे स्फूर्ति निर्माण करो और विद्या के साथ जुड़ जाओ, इसके लिए दिया है तुम्हें। तुम बालपन में मिट्टी की रोटी ये चटनी वगैरह करते रहेंगे मिट्टी की, कब तक हम बड़े मुझे ऑफिसर है, हम कब तक ख्याल करेंगे लड़के बच्चे में। हम उनको बोलता क्या तुम दिव्य कर्म, यानी जो मैं कर रहा हूँ संसार के कर्म, बिल्डिंग बनाई, ये बनाए, किताब ये धारण कर, तू विद्या पढ़, तू ये क्या मिट्टी फिट्टी खेल रहा है तू। तो हम बोलेंगे नहीं कि ऐसे फालतू ये पूजा में ये फालतू पंडितगिरी करने वाले को डांटने का अधिकार है हमारे। भविष्य वाले को डांटता है, तू अपना भविष्य नहीं देखता तो क्या भविष्य देखता, भविष्य की मेरे को तत्वार्थ बता क्या है, तो भूत का तत्वार्थ बता और वर्तमान का तत्वार्थ बता। तेरे भगवान का दर्शन हो जाएगा 3 शब्दों में। तेरे को क्या है, जिंदगी भर 6-6 महीने पहाड़ में बैठते रहते हो जी। मेरे एक शब्द का अर्थ लो तो तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। भगवान ने बताया गीता में, क्या तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, और जिस समय तुम मेरी स्मृति करते हो उसी समय मैं तुम्हारे सामने प्रकट होता हूँ, लेकिन तुम्हारे देखने के आँख नहीं है तुम्हारे में, इसीलिए नहीं है क्या नहीं। तीसरी आँख जिसको बोलते हैं अनुभूति की, तुम अनुना अवतार। अरे भगवान का ऐसा अक्षर से प्रकाश होता, प्रकाश से फिर अक्षर होता हो, द्रव रूप नहीं होता हो भगवान, द्रव उसका साधन है, और उससे ही सारी सृष्टि बनाता, उससे ही सारे तीनों तत्व प्रकट होते। जल से ही वायु प्रकट होता, वायु से ही अग्नि प्रकट होती, वायु में ऑक्सीजन रहता है, पानी में भी ऑक्सीजन रहता है, वही तो ज्वलनस्वर है, वही तो प्रकाशित करता, वही तो परमात्मा है। बिल्कुल है क्या नहीं। और हाइड्रोजन तुम्हारा स्वरूप है, बिल्कुल। और कार्बन ईश्वर का ईश्वर है स्वयं, ईश्वर की परम माया है कार्बन, जी। वही तो प्रकाशित होती, तुम्हें दिव्य प्रकाश देती है। जी। और हाइड्रोजन उसका प्रकाश लेके क्या, और ज्वलनशील है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन को ऊर्जा देता है तो हाइड्रोजन के अंदर का कार्बन जो है प्रकाशित होता है। तुम्हें गुने ही तो तुम्हारे प्रकाशित करते कार्बन का मतलब। तुम्हें जब ज्ञान आ जाता है, तुमने अरे यार मैंने तो उसको मार दिया, मर जाऊंगा क्या यार, मेरे को पाप लगेगा क्या यार, मैं नरक में जाऊंगा क्या, ये पश्चाताप पर ही तो तुम्हें कर देता, तुम्हारा वही तो नरक जल रहा तुम्हारे शरीर का कार्बन रूपी, तो वही तो तुम्हारे शरीर को चला रहा, कार्बन ही तो गैस बन के चला रहा, तो ऊर्जा दे रहा है तुमको। वो अपना नाश कर रहा है लेकिन तुमको जगा रहा है, वो हर पल जगा रहा है, हर पल जगा रहा है, और हर पल उसका नाश ले, तुम प्राण लेते तो अपान हो जाता, कितने बदलती उसकी स्टेप। तुम अन्न खाते तो कितनी स्टेप बदलती, लेकिन अन्न में ऊर्जा है, ऊर्जा ब्रह्म रूप है वो, इसीलिए वो अन्न का उपयोग करना पड़ता। वेस्ट पदार्थ तो चले जाते और तुम्हारे ऊर्जा आती। कितनी बंदोबस्त है भगवान की योजना, देखो ना, बीज में आता हूँ बन गए, कितने तत्व द्वारा बनता। यहाँ से सूर्य में जाता, सूर्य से चंद्र में आता, चंद्र में 27 नक्षत्र में आता, और 27 नक्षत्र से जल में आता, और जल से फिर अनाज में आता, और अनाज में आके तुम्हें सजाग करता है। ये परमात्मा की क्रिया नहीं देखते अंधे बहरे क्या। देखो ज्ञान यानी ज्ञान और विज्ञान का संयोग है। विज्ञान दर्शनीय है, अनुभवी है, तुमको अनुभव देने वाला है, लेकिन उसको जानने वाला जो ज्ञान है वो तुम हो स्वयं, और तुम्हारा स्वरूप है ज्ञान। और ज्ञान को पहचानना है तो वाणी के द्वारा पहचाना जा सकता है, वाणी इसका स्वरूप है। भाई इतना बोल के मैं तो अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत महत्वपूर्ण सत्संग हुआ महाराज जी आपका, और बहुत दिनों बाद आज आपके दर्शन की इच्छा थी और आपके सत्संग की इच्छा थी, तो वो भी पूरी हुई। बस राम जी का आशीर्वाद इसी तरीके, संतों का आशीर्वाद सभी पर बस एक में के मिलके रहो तो एक ना एक दिन उद्धार हो ही जाएगा, जुड़ते रहिए, है क्या नहीं। बस तुम मेरे साथ जुड़े रहे तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे शब्द सुनो और अपने में थोड़ा बदल करो।